चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। सही है। अच्छा, तो लाइफ प्रोसेस का पूरा एक बार स्टार्टिंग से एंड तक हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करने वाले हैं 40 मिनट। सही है, ठीक है। मतलब जितने भी कम से कम टाइम में हम इसको कवर करेंगे, और आप इतना कर ले रहे हो ना तो उससे भी ये मान लो कि एग्जाम लाइव हो जाएगा सब। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में मैं सबसे पहले बता दूं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का यहाँ पर मतलब है वो प्रोसेसेस जो कि लाइफ के लिए जरूरी है। अगर कोई चीज जिंदा है तो कैसे मालूम पड़ता है? मोशन से। तो जो प्राइमरी इंडिकेटर है किसी चीज के अलाइव होने का, प्राइमरी इंडिकेटर कि देखते कैसे मालूम पड़ता है कोई चीज जिंदा है? मोशन। अगर मूव कर रही है तो वो जिंदा है। लेकिन उसकी अलावा जितने प्रोसेसेस हैं वो सारे हमने रखे हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर? तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, उन्हीं को अपन लोग लाइफ प्रोसेस बोल रहे हैं। उसके अंदर कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं हमें पहले से मालूम है। अपने पास है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। दीज आर द फोर मेन प्रोसेसेस। नंबर 1 न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सबका ध्यान बिल्कुल यहीं पर होगा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन and excretion. These are main 4 processes that are very necessary for maintenance of life. Life को बनाए रखने के लिए 4 प्रोसेस जरूरी है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब इन हर एक टॉपिक को एक एक करके अपने को समझना है। द फर्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली मींस कि कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन किस तरीके से ले रहा है? न्यूट्रिएंट्स के जरिए। राइट? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जिनसे अपने को न्यूट्रिशन मिलता है? वो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ये न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है ये भी 2 तरीके का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद की बॉडी से न्यूट्रिशन बनाकर ले वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉपिक जब वो दूसरे किसी प्लांट पे या एनिमल पे डिपेंड हो जाए न्यूट्रिशन के लिए तो वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो there is basically 2 type of nutrition or 2 modes of nutrition. Number 1 is autotrophic. Autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition. ये खुद में ही एक काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम समझेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शॉर्ट में। क्या इसका मतलब है? when an organism prepare यानी कि बनाता है, prepare its food by its own। जब खुद का खाना प्रिपेयर करता है न्यूट्रिशन के लिए तो उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड दीज आर जनरली प्लांट्स। ये क्या है? जनरली प्लांट्स। अब बात आती है लेते कैसे हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दे यूज, या आप बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस बाय विच अ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड। वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं जिससे कोई भी ऑटोट्रॉपिक एनिमल या प्लांट, जनरली प्लांट, अपना खाना प्रिपेयर करेगा। तो कोई भी प्लांट क्या करता है? अपना खाना प्रिपेयर करता है अपनी बॉडी में। किस प्रोसेस से करता है? फोटोसिंथेसिस से करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड देयर इज बेसिकली 3 or 4 स्टेप्स। नंबर 1, सबसे पहले प्लांट क्या करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे एब्जॉर्ब। पॉइंट नंबर 1, absorb sunlight and convert into chemical energy। तो क्या होगा? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्ब होगी सनलाइट बाय क्लोरोफिल। इस सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है।
that is present at leaves. Leaves पर present रहता है क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, वो ग्रीन पिगमेंट जिनको हम क्लोरोफिल कह रहे हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप इज, इसके बाद का जो स्टेप है, अब हमने एनर्जी तो ले ली, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस एनर्जी का यूज, और इस एनर्जी को यूज करके जो हमने वाटर लिया, क्योंकि जड़ों से वाटर आएगा, उस वाटर के दो पार्ट कर देंगे, यानी कि उसको स्प्लिट कर देंगे। आप कह सकते हो ब्रेक डाउन, क्योंकि वाटर तो लेंगे ही लेंगे, प्लांट है तो वाटर लेगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल आपने लिया, चाहो तो आप एक और स्टेप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, किसका, वाटर को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, लेकिन वो मैं लिख नहीं रहा। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है ये H2O होता है, H2 और O2 में तोड़ देगा, ठीक है। एंड द फाइनल स्टेप इज कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट क्या, किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये आप इसको रिडक्शन लिख सकते हैं, रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन हट जाएगा, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और उसका क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट बना देगा। तो बेसिकली इसने तीन चीजें यूज करी, इन तीनों ही स्टेप में एक चीज का यूज भी किया है। नंबर 1, सनलाइट को लिया और उससे केमिकल एनर्जी बनाई। नंबर 2, वाटर को लिया और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 3, रिडक्शन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया। These are the main 3 steps that is involved in photosynthesis. ये फोटोसिंथेसिस के मेन 3 स्टेप हो गए। तो अगर कभी पूछते हैं हम लोग ये 3 मेन स्टेप्स लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो इससे जो केमिकल इक्वेशन अपने पास बनी वो क्या होगी, हमने इसमें क्या किया, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड लिया और H2O लिया with the help of sunlight, and sunlight is due to chlorophyll. क्लियर। तो अपने को मिलेगा क्या, रिटर्न में अपने को इस पूरे प्रोसेस के बाद मिलेगा ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, और इन एडिशन ग्लूकोज के साथ आपको H2 क्या कहते हैं O2 भी मिल जाएगा, और साथ में मिलेगी एनर्जी, ठीक है। एनर्जी वैसे मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ इतना ही लिख लो बहुत, ठीक है। तो ये चीज आपको मिलती है। तो सिंपल इक्वेशन ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व 3 स्टेप्स हैं। तो इस तरीके से कोई भी प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है इन 3 स्टेप्स से। अब इसके अंदर क्या, ये जो CO2 ले रहा है, ये ले रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो आपको थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में मालूम होना चाहिए। स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा का बेसिकली काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका क्या काम होता है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस और कई बार वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये इसका काम होता है। ये जो इसके 2 पार्ट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। इनके ऊपर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं ग्रीन कलर के, उसके अंदर से कुछ पिगमेंट्स अपने पास होते हैं क्लोरोफिल। क्लियर। ये जो बीच में आप होल देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। दिस इज स्टोमेटल पोर। सो इस स्टोमेटा की मदद से हम कह सकते हैं कि एक प्लांट सांस लेता है, यानी कि गैसेस के एक्सचेंज करता है, और यही पोर्स आगे चल के काम आएंगे वाटर के एक्सचेंज में। क्लियर। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कहां प्रेजेंट है, तो ये पत्तियों के लोअर पार्ट में मौजूद रहता है, यानी कि अगर ये कोई लीफ है तो इसके नीचे वाले हिस्से पर अक्सर ये मौजूद रहेगा, अक्सर नीचे वाले, और कई बार ऊपर भी हो सकता है। सही है। तो ये होता है अपने पास स्टोमेटा। मैक्सिमम स्टोमेटा लोअर पार्ट में मौजूद होते हैं, ऊपर वाले पार्ट में कम मौजूद होते हैं। सही है। ओके। तो इस तरीके से हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से कोई प्लांट करेगा। अभी एनर्जी बन चुकी है, हमने समझ लिया एक प्लांट इस तरीके से करता है, और कुछ नहीं है प्लांट में, यानी कि यही है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ
न्यूट्रिशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सही है, तो इसको नोट करो, उसको देखते हैं। खुद अपनी बॉडी के अंदर खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल अस, हम वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर फूड इनसाइड आवर बॉडी।